हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सोनू और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आपनो जिलो ब्यावर में। दोस्तों आज हम आए हैं ब्यावर ज़िले के कलेक्ट्रेट में। यहां पे आप देख सकते हैं पीछे कलेक्ट्रेट, यहां पर आए हैं और ब्यावर की जितनी भी निजी स्कूलें हैं उनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली निकल रही है आज, क्योंकि जो शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुए हैं सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसके रिगार्डिंग उसके विरोध में ये रैली निकाली जा रही है। ब्यावर जिले की समस्त स्कूलें आज बंद है और आसपास की जो भी शिक्षण संस्थान है वो भी सारे बंद हैं और आसपास के जो भी ब्यावर जिले के गांव हैं और तहसीलें हैं उनसे भी यहाँ पे शिक्षकगण आए हैं और इस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर ब्यावर जिले की समस्त स्कूलें, निजी स्कूलें जो भी हैं और आसपास की जो भी जिले की स्कूलें हैं वो सारी समस्त यहाँ पर आई है और चांद गेट से कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली जाएगी, जिसमें आरटीई के अंतर्गत जो भी संशोधन हुए हैं, जो भी नए कानून लगाए गए हैं उसके विरोध में ये रैली निकाली जा रही है। सारे शिक्षकगण, सारी जो अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, सब जो भी पूरी स्कूल का जो भी स्टाफ है यहाँ पे एकत्रित होकर के लगभग 1 से 2 हज़ार लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और चांद गेट से अजमेरी गेट होकर के ये कलेक्ट्रेट आएंगे। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, इनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर इनकी बात रखने के लिए कलेक्टर साहब से ये रूबरू होंगे कि इनकी मांगों को सुनी जाए, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। गौरतलब है कि आरटीई के अंतर्गत कुछ ऐसे नियम निकाले गए हैं जिनमें इनका बहुत ही नुकसान हो रहा है प्राइवेट स्कूलों का, कि जैसे कि जो शुरुआती जो क्लासेज हैं उनको फ्री में पढ़ाने के लिए आदेश आए हैं, ठीक है, और जो इनका पिछला जो भुगतान है आरटीई का वो इनको समय पर नहीं हो रहा है। तो ये इनकी मूल जो है समस्या है। इसके अलावा भी इन्होंने लगभग काफ़ी सारी लिस्ट बना करके कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इसको बात आगे सरकार तक पहुंचाए। अब हम चलते हैं सीधे चांद गेट की ओर, वहां से जो ये रैली शुरू होने वाली है चांद गेट से अजमेरी गेट, अजमेरी गेट से कलेक्ट्रेट। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में। स्कूल जिंदाबाद, हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। सरकार बिना वजह के कई ऐसे नियम और निर्देश जारी कर रही है। हमारे से दुनिया भर का पैसा वसूला जा रहा है और हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि निजी विद्यालय संचालक साथियों के लिए जिस तरह आज आपने उनकी पीड़ा को समझते हुए आज आपने सहयोग प्रदान किए हैं उसके लिए आप साधुवाद के साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑटो वाले भैया थोड़ा ऑटो
चलाए, ऑटो वाले भैया धीरे चलाए थोड़ा, धीरे चलाए ताकि पीछे हम आवाज दो, आवाज दो, स्कूल एकता जिंदाबाद, स्कूल एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ये ऊपर है ना, ये पूरी ऊपर देख रही ये दीवार गिरेगी। किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। स्कूल एकता जिंदाबाद, स्कूल एकता जिंदाबाद।
शिक्षा मंत्री तेरी दादागिरी हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते अरे दिलावर होश में आओ नहीं किसी से भीख मांगते स्कूल एकता जिंदाबाद स्कूल एकता जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षा मंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी उसको हमारे पास दो वो तो बहुत ही जिंदाबाद अमर रहे हमारी एकता जिंदाबाद किसानों की तेरी दादागिरी मलंगिरा तेरी दादागिरी हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं किसी से भीख मांगते नहीं किसी से भीख मांगते जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री तेरी बहाली नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी शिक्षा मंत्री तेरी बहाली नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी शिक्षा मंत्री तेरी बहाली नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी शिक्षा मंत्री तेरी बहाली नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी हक मांगते शिक्षा मंत्री तेरी दारी नीति शिक्षा मंत्री तेरी दारी नीति शिक्षा मंत्री तेरी दारी नीति शिक्षा मंत्री 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 सरकार तेरी दारी नीति नहीं चलेगी सरकार तेरी दारी नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी शिक्षा मंत्री तेरी दारी नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी शिक्षा मंत्री तेरी दारी नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी होश में आओ 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 चलेगी नहीं चलेगी शिक्षा मंत्री तेरी दारी नीति नहीं स्कूल एकता जिंदाबाद जिंदाबाद स्कूल एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एक मिनट भाई, उसमें व्यतीत रहते हैं। उसी तरीके से हमारे विद्यालय संचालक और ये शिक्षकगण भी यदि बहुत ज़्यादा उसमें परेशान रह गए तो वास्तविकता में हम पढ़ाई नहीं कर पाते। नंबर 2, ऐसे ऐसे नियम डाले जा रहे हैं, हमारे से सब नियमों की पालना करवा रहे हैं, सरकार कोई नियमों की पालना नहीं कर रही। आरटी एक्ट नियम है, कक्षा जो भी एंट्री क्लास है वहाँ से पैसा सरकार को देना है। सरकार पैसा नहीं दे रही है, नहीं दे कोई बात नहीं, पर बाध्य तो नहीं करेगा आपको फ्री पढ़ाना है। अब हम फ्री कहाँ तक पढ़ाएंगे? अब नया फरमान जारी कर दिया कि साहब जो आरटी एक्ट के बच्चे हैं उनको विद्यालय निःशुल्क किताबें दें, नहीं तो उनका आरटी एक्ट का पेमेंट नहीं होगा। 200 रुपए देते हैं। 210 केवल 200 रुपए सरकार देती है। 200 जो दैनिक डायरी होती है वो भी 100 रुपए में नहीं आती। हमारा कोई ऐसा विरोध नहीं है सरकार से, हमारा आपके माध्यम से ये जो भी हमारी त्रुटियां हैं, जो भी जांचें हैं, साल में एक बार कर लो ना। हम कब मना कर रहे हैं? आज इसकी जांच, कल उसकी जांच, परसों उसकी जांच, आज ये लेटर, कल वो लेटर। ऐसा तो है नहीं कि कोई विद्यालय की जांच वैसे ही होती है सर। ऐसा तो है नहीं कोई विद्यालय बिना मान्यता चल रहा है। बिना मान्यता चल रहा है तो आप करो, हम खुद साथ हैं आपके, पर मान्यता हमने ले ली है, जो भी नियम थे उनकी पालना कर ली, तो अब दिन प्रतिदिन ऐसा नहीं। फिर हमारे पास में यदि कोई बच्चा पढ़ा, साल भर वो पढ़ लिया, उसने पैसा किसी कारण जमा नहीं करवाया, आज मौत हो गई, आज शादी हो गई, आज ये हो गई, एंड में वो बच्चा जा रहा है, हम टीसी उसको दे रहे हैं, पर सरकार ये कह देती है बिना टीसी आप उसको बिना पैसे लिए क्या ये उचित है? ऐसा मुझे पता है आपको भी मौन बन के खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आप भी सरकार के नुमाइंदे हैं, परंतु आज आप यहाँ हैं, कल वहाँ होंगे, परंतु हमारी जो मांगे हैं ये आप पहुँचाएं, हमारा नम्र निवेदन है। मिल रही है, हमारे से दुनिया भर का पैसा वसूला जा रहा है और हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं। है तो हिंदुस्तान के बच्चे, है तो राजस्थान के बच्चे, सरकारी और प्राइवेट हो गए क्या हो? और सर हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं। आपने हमारी बातें सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वंदे मातरम, स्कूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले 2 मिनट आप सर, पहले एक बार मीडिया के लिए वो मीडिया के नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री हमारे पर सरकार बिना वजह के कई ऐसे नियम और निर्देश जारी कर रही है जिससे विद्यालय संचालन में दुनिया भर की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सरकार हमारे को आरटी एक्ट के अंतर्गत जो पैसा मिलता है वो बिना वजह बैरियर लगाकर रोक रही है। कभी क्या आक्षेप लगा दिया जाता है, कभी क्या आक्षेप लगा दिया जाता है, और आखिर सरकार एक भिखारियों को जैसे पैसा देती है उस तरीके से पैसा दे रही है। दूसरा, एंट्री क्लास का पैसा सरकार नहीं दे रही है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, उसके बाद में सरकार की हठधर्मिता है कि हम पैसा नहीं देते। दूसरा, बाध्य ये कर रही है कि आपको एंट्री लेवल से बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना है और पैसा हम नहीं देते। ऐसी तमाम समस्याएं हैं, ऐसे तमाम निर्देश हैं जिसमें हमारा विद्यालय संचालन दुभर हो रहा है। दूसरा, जो हमारे शिक्षकगण हैं वो भी पूरे तन्मयता से, और विद्यालय संचालक है वो भी पूर्ण निष्ठा से नहीं पढ़ा रही। यदि यही हालात रहे तो वास्तविक सत्य है कि हमारी शिक्षा प्रणाली बद से बदतर हो जाएगी और शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। हम यहाँ पे स्कूल बचाओ शिक्षा समिति जो हमने गठन की है, हमने हमारी आज मांगे रखी है और 40 सूत्री जो मांगे हैं वो हम पहले भी दे चुके हैं। 11 दिन का हमने सरकार को समय दिया है कि जो भी हमारा समस्या है उनका समाधान करें, अन्यथा ये है कि प्रदेश के समस्त विद्यालय संचालकों को सड़क पर उतरकर सीएम हाउस तक, सीएम ऑफिस तक कूच करना पड़ेगा।
प्रदेश प्रवक्ता स्कूल बचाओ संघर्ष समिति कुलदीप सिंह राठौड़ ब्यावर से। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री और से शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएं। वास्तविक सत्य है कि आज हमने एक संघर्ष समिति बनाई है, स्कूल बचाओ संघर्ष समिति, जो पूरे प्रदेश में ये काम कर रही है। और ये बनाने का केवल और केवल एक मात्र यही कारण रहा कि सरकार दिन प्रतिदिन ऐसे निर्देश और आदेश प्रदान कर रही है जो हम ऑलरेडी पालन कर रहे हैं। बार बार ऐसे जांच के आदेश करना, बार बार एक ही चीज़ को 10 बार चेक करने से वास्तविक सत्य में ये है कि हमारी शिक्षा जो है वो बाधित हो रही है। दूसरा ये है कि जो जांचें एक बार हो गई है, बार बार करने का उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। उसमें सरकार की भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, सरकार के भी कर्मचारी अधिकारी लगते हैं और हमारे जो कर्मचारी है उनका भी समय खराब होता है। तो सबसे पहले मांग ये है कि जो निर्देश हैं, जाँचें हैं, साल में एक बार करवा लें। दूसरा, जो आरटी एक्ट है, आज की तारीख में राजस्थान में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। दूसरे प्रदेश सब पालना कर रहे हैं। राजस्थान सरकार जो है, आरटी एक्ट के अंतर्गत एंट्री लेवल पे प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित था, ये एक्ट है। उसके बाद में भी सरकार एंट्री लेवल पे वो एंट्रेंस वो तो दिलवा रही है प्रवेश तो, पर उसका कोई भी पैसा नहीं दे रही है। एलकेजी यूकेजी प्रेप का पैसा सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, पर बाध्य किया जा रहा है कि आपको उनको पढ़ाना है। दूसरा, ये भी ठीक है, पिछले 3 साल से पैसा नहीं मिला, हम पढ़ा भी रहे हैं, नया नियम दे दिया, उनको किताबें भी फ्री देनी है। और किताबों के लिए सरकार केवल 200 रुपये दे देती है, जिसमें आपको भी पता है कि एक दैनिक दैनंदिनी डायरी भी नहीं आती है। 200 रुपये में कैसे बच्चे को स्कूल वाला किताब देगा? आज की तारीख में कितना महंगाई है, सारी चीज़ें हैं। सरकार से ये हमारा करबद्ध निवेदन है। हमारी 11 मांगी सूत्रें प्लस 40 सूत्रीय जो मांगे हैं, हम ज्ञापन में पहले भी दे चुके हैं। जो मेन समस्याएं थी वो आपको हमने यहाँ पे बताई है। बाकी हमारी 50 बिंदु है शुरू से लेके अब तक। इन बिंदुओं का हम निवेदन कर रहे हैं आपके माध्यम से कि सरकार इन पे तुरंत समाधान करे, जिससे हम एक स्वच्छंद वातावरण में शिक्षा स्कूलों का संचालन कर सकें और बिना वजह के भय से हम भय मुक्त होकर पढ़ाई करवा सकें और बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकें। 11 दिन का हमने समय दिया है सरकार को कि हमारी मांगों पर बैठ के सुने और जो भी यथोचित इसका निवारण निकल सके वो निकाले और स्कूल संचालकों को एक रिलीफ दिया जाए। कुलदीप सिंह राठौड़।